राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। आज की कहानी है कि ईश्वर की भक्ति करने वाला दुख क्यों सहता है। ऐसी क्या वजह है कि इतनी भक्ति पूजा पाठ सब कुछ करने वाला, अच्छा सब कुछ का भला चाहने वाला, अच्छा करने वाला क्यों दुखी रहता है, क्यों उसको कष्ट होता है। आज इसी पे आधारित एक कहानी है, तो आइए कहानी में चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आइए कहानी में आगे चलते हैं। एक बार बैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु आराम कर रहे थे अपने शेषनाग की सैया पे। तभी नारद जी वहाँ आए और कहे, प्रभु हे नारायण, आप मुझे एक बात बताइए कि इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक इंसान सब आप ही के हाथों की कठपुतली है। आपके इशारे पे ही सबका पालन पोषण भरण सब कुछ होता है। फिर आप मुझे ये बताइए, जो आपकी भक्ति करता है, जो आप पर विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, पुण्य करने की पूरी कोशिश करता है, पाप से बचता है, वो आखिर इतना दुखी क्यों रहता है। और जो लोग छल कपट द्वेष ईर्ष्या लालच और पापाचार की कमाई करते हैं, वो इतने प्रसन्न और फलते फूलते क्यों हैं। भगवान नारायण मुस्कुराए और कहे, नारद जी, इसका जवाब तो हम धरती पर चल के ही दे सकते हैं। हम भी देखें कि आप जो कह रहे हो वो कितना सत्य है। नारद जी और भगवान विष्णु धरती लोक पर वापस आए और एक बहुत ही रईस जमींदार कह लीजिए या फिर बहुत मतलब धनी व्यक्ति के पास गए। उसका दरवाज़ा खटकाए। ये लोग गरीब की वेशभूषा धारण किए थे। गेट नॉक करने के बाद बहुत देर तक नॉक किए तब जाके वो अंदर से बाहर निकला और दरवाज़ा खोला। और खोलते ही विभिन्न प्रकार के अपशब्द इनको नारद जी को और नारायण भगवान श्री हरि विष्णु को बोलने लगा। और इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि प्रभु, अगर आपकी कृपा हो तो हमें पानी पिला दीजिए और 2 रोटी रूखी सूखी ही खिला दीजिए। बड़े भूखे हैं, बड़े दूर से आए हैं। इतना सुनते ही उसका पारा और बढ़ गया और वो तमतमा के और उल्टा सीधा बोलने लगा और अपने दरवाजे से भगा दिया। भगवान उसके दरवाजे से बाहर आए। जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो भगवान बाहर चले आए और आकर के कहें कि तुम इसी प्रकार से और धन ऐश्वर्य और विभिन्न प्रकार के काम काज और व्यापार को इसी तरीके से दिन दुगुना रात चौगुना तुम्हारा बढ़ता रहे। भगवान नारद जी भी सुन रहे थे, पास खड़े थे और बहुत आश्चर्य से उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। सोचे प्रभु की इच्छा, हो सकता है इनको कुछ सही लगा हो। फिर आगे बढ़े। एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, उसमें बुढ़िया रहती थी। इन्होंने दरवाजे पे जाके कहा कि कोई अंदर है, अगर कोई अंदर हो तो हमें बहुत तेज़ी से प्यास लगी है, भूख लगी है, कृपया हमें कुछ भी दे दे खाने पीने के लिए। अंदर से एक बूढ़ी सी औरत बाहर निकली और इनको देख कर के सादर प्रणाम किया। कहा, महात्मन, आप इस भिखारन के दरवाजे पर आए हैं और मुझ जैसे अभागन को देखिए कि मैं आपको देने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अगर आपकी अनुमति हो तो मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है। अगर आप दूध ग्रहण करना चाहें तो मैं आपको ज़रूर पिला दूँगी। तो भगवान ने कहा, बिल्कुल पीना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत भूखे हैं माता। जो बुढ़िया औरत थी वो भगवान को आसन लगाती और बैठाती, कहती, महात्मन आप यहाँ बैठिए, हम अभी आपके लिए अच्छा दूध, ताज़ा मीठा दूध लेके आते हैं। बुढ़िया जाती है और दूध अंदर से लाती है और भगवान को एक एक गिलास देती है। भगवान पीते हैं, नारद जी भी पीते हैं और प्रणाम करते हैं और बुढ़िया के घर से चले आते हैं। कुछ दूर आने पर भगवान करते हैं, हे माते, तुम ऐसे ही प्रसन्न रहो और तुम्हारी एक जो गाय है वो भी तुमसे छिन जाए। नारद जी से अब रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये क्या, जिसने हमारा आदर सत्कार किया, जिसने हमारी क्षुधा शांत की, जिसने हमें मीठे दूध पिलाए, आपने कह दिया कि उसकी गाय भी मर जाए, उस गाय भी उनसे दूर हो जाए। और जिसने हमें इतनी गालियाँ दी, मुँह पे दरवाज़ा बंद कर दिया और हमें भगा दिया, आप कहें कि और बढ़े फले फूले और उसका व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ जाए।
भगवान मुस्कुराएं और कहें, यही तो बात है नारद, जो इस धरती पर पाप की कमाई को बढ़ा रहा है, इतना बढ़ा रहा है कि वो अंत समय में ईश्वर के पास जाने के लिए क्या इकट्ठा कर रहा है इसकी उसे ज़रा भी सुध नहीं है। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी सभी में उसकी आसक्ति है, तो उसके उसी हिसाब से उसकी गति भी होगी। और इस माता ने हमें मीठे दूध पिलाए, लेकिन इनकी मरते समय ईश्वर की जो पूजा पाठ इतनी आराधना कर रही हैं, अंत समय में इनकी भी जो आसक्ति होगी इस गाय पे रह जाएगी कि ये गाय कैसे पलेगी, कौन देखेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। तो विभिन्न प्रकार के तमाम विचार में पड़ जाएंगी, जिससे इनकी मुक्ति निश्चित नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अब इनके पास से जब ये गाय चली जाएगी तो ये माता भी सुखपूर्वक और आनंदपूर्वक सिर्फ भगवान की भक्ति में लगी रहेंगी, जिससे इनका जीवन जन्म जन्मांतर तक तर जाएगा। और वो जो व्यापारी है वो लालच और धन ईर्ष्या इन्हीं सब के चक्करों में भंवर में फंसा रह जाएगा और कालांतर तक वो इसी गति को प्राप्त करता रहेगा। दुख किसी के कहने से या ना कहने से नहीं आते हैं, वो अपनी जिस प्रकार के कर्म को करता है उसी से उसके दुख और सुख निर्धारित होते हैं। इसने अपने सारे पाप नष्ट कर दिए भक्ति कर के। अब इस माता की सद्गति निश्चित है। अब इन्हें वैकुंठ धाम निश्चित ही मिल जाएगा। और मैं उस व्यापारी को इसलिए कहा कि फलो ताकि वो कालांतर तक इसी सद्गति को प्राप्त करता रहे, जीवन मृत्यु के चक्र में पड़ा रहे, इसी भंवर में घूमता रहे, क्योंकि उसने ना भक्ति आज की ना कल करेगा और ना ही आने वाले समय में करने वाला है। तो उसकी सद्गति होनी निश्चित नहीं है, इसलिए उसे इसी भंवर में कालांतर तक दुख सुख को सहते हुए इसी मृत्यु लोक में भ्रमण करते रहना पड़ेगा। तो उम्मीद करती होंगी कि आपको एक कहानी से ये समझ में आया होगा कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को दुख ही नहीं करना चाहते और ना ही उन्हें दुख देते हैं, बल्कि उन्हें उनके समस्त दुखों का नाश करके उन्हें सदैव के लिए वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। और इसलिए भगवान पे आस्था विश्वास को बढ़ाए रखना चाहिए और उनकी भक्ति सदैव करती रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता होते हैं और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता और ना ही दुखी करता है। तो हमारे ईश्वर भी हमारे भगवान ही हमारे करता धरता होते हैं। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति करने वाला दुखी होता है, बल्कि उसके समस्त जन्मों जन्म के पाप को भगवान नष्ट कर देते हैं, ताकि वो सदैव के लिए भगवान के चरणों में भगवान के हृदय में अपना स्थान बना सके। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपना ऐसे ही प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।